दोस्तों, भारत जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग में मास्टर माना जाता है। फिर वो इजराइल और ईरान के बीच में रिश्तों को संभालना हो या फिर यूएस और रशिया के बीच में। अगर आप देखें तो भारत कुछ इस प्रकार से अपने जियोपॉलिटिकल टाइज को संभाल रहा है कि पुतिन भी खुश है, यूएस भी संतुष्ट है और भारत साफ साफ कह रहा है कि भाई पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, भारत हर महीने पिछले कुछ महीनों से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तब से हर महीने $1 बिलियन से अधिक की भारत को सेविंग्स हो रही है। दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि यूएस वैसे तो दुनिया को कह रहा है कि हम रशिया के सोवकोम फ्लोट नाम के जो टैंकर्स हैं उन पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं। इंडिया ने खरीदना बंद भी कर दिया। फिर यूएस से एक डेलीगेशन आता है, भारत को बोलता है अरे अरे तुम खरीदते रहो, तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया ने ऑयल कार्गो रशियन सोवकोम फ्लोट से लेना वापस शुरू कर दिया है और वापस से सेविंग भी हो रही है। अमेरिका भी यही कह रहा है भारत को, तुम सेव करो। क्या है ये पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया के जो टॉप रिफाइनर हैं वापस से रशियन सोवकोम फ्लोट में शिप्स लेना शुरू कर चुके हैं। पिछले 11 महीने में $13 बिलियन का भारत को इन टोटल सेविंग्स हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल खरीदने से। क्या है ये पूरी कहानी, इसके पीछे की क्या खिचड़ी है, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और भारत संवाद जो ये चैनल है इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया के रिफाइनर्स जो रिफ्यूज कर रहे थे सोवकोम फ्लोट टैंकर से हम तेल नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें तो यूएस सैंक्शन लग चुका है। यूएस ट्रेजरीज ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, उन्होंने सोवकोम फ्लोट को, जो कंपनी है रशिया की स्टेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसको डिजिग्नेट किया था कि ये कंपनी पर सैंक्शन है, जो भी इसके साथ ट्रेड करता है उस पर सैंक्शन लगेगा। सिर्फ सोवकोम फ्लोट पे ही नहीं, उसके नाम पे 14 अन्य टैंकर्स थे जो कि डायरेक्टली नहीं थे, बेनामी टाइप थे। उनको भी यूएस ट्रेजरी के ऑफिस ने आइडेंटिफाई किया और उनके साथ भी ट्रेड करने पे सैंक्शन का खतरा अब दुनिया पे मंडरा रहा है। भारत ने सोवकोम फ्लोट का जो टैंकर से तेल लेना बंद भी कर दिया था, लेकिन अब न्यूज आ रही है आईओसी ने रिज्यूम कर दिया है। सोवकोम फ्लोट का टैंकर इसी हफ्ते पारादीप आ रहा है। पारादीप में वहां पे उनका टैंकर है, करीबन 1 मिलियन बैरल रशियन यूराल क्रूड को लेकर के आ रहा है और इंडियन ऑयल की वो रिफाइनरी है, वहीं पे उसे रिफाइन किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो रशियन ऑयल है उसमें डिप आ गया था। आप देख सकते हैं वो डिप चल ही रहा था, लेकिन अप्रैल आते आते ये काफी ऊपर आ चुका है। करीबन 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम रशियन क्रूड वापस लेना शुरू कर दिए हैं। अप्रैल में एक जबरदस्त स्पाइक आया है। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं इराक और सऊदी अरेबिया, जो कि भारत के नंबर 2 नंबर 3 ऑयल सप्लायर हैं, उनसे हमने क्रूड खरीदना कम कर दिया है क्योंकि रशिया से हम खरीद रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस महीने मई में अब तक 5 सोवकोम फ्लोट टैंकर्स हैं जो यूराल ग्रेड का रशियन ऑयल लेकर के आ रहे हैं और ये मई महीने में भारत के अलग अलग पोर्ट्स में आप देख सकते हैं, जामनगर में, पारादीप में, वड़ीनार में, मुंद्रा में, जामनगर में अलग अलग टाइम पर आने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो जामनगर और पारादीप दोनों में ही सोवकोम फ्लोट का जो क्रूड है वो पहुंच चुका है सोवकोम फ्लोट के द्वारा। जैसा लग रहा है जामनगर यानी रिलायंस ने इस्तेमाल किया है, पारादीप यानी इंडियन ऑयल इस्तेमाल कर रही है, यानी कि भारत को कोई डर नहीं है। तो क्या बदल गया बीच में? अगर आप देखें तो पिछले महीने यूएस ऑफिशियल्स नई दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं की कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। बोला हमारे इंटरेस्ट में है आप रशियन ऑयल खरीदिए। आप रशियन ऑयल खरीदते हैं तो सप्लाई शॉक से आप इसको प्रिवेंट कर पाते हैं दुनिया को, कि दुनिया में अचानक से ऑयल की कीमत 7वें आसमान पर ना पहुंच जाए। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था, आपसे पूछा था कि रशियन क्रूड को भारत खरीदता है लेकिन भारत पे सैंक्शन की गाज नहीं गिरेगी, है ना। इस पे गाज पे भी कमेंट आया था। खैर, क्या कारण है आपको यहां मिल रहा है, वो यही कारण है। यूएस ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि आप रशियन क्रूड खरीदिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया जो डेली क्रूड इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, वो 1.9 मिलियन बैरल अप्रैल महीने में पहुंच चुका है। जुलाई के पहले इससे नंबर अधिक हुआ करता था, जुलाई के बाद से इतना बड़ा नंबर नहीं आया है। दोस्तों, यहां पे यूराल ग्रेड, सोकोल ग्रेड का जो ऑयल है वो भारत आना शुरू हो चुका है। रिफाइनर सब इराक और सऊदी से
तेल नहीं ले रहे। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात क्या है, अमेरिका कह रहा है कि आप सैंक्शन से मत घबराइए, आप तेल लेते रहिए। दोस्तों अगर इंडिया ऐसा करता है तो काफी मोटा मुनाफा भी होता है। अगर आप देखें 2023-24 में भारत ने 36% तेल जो इंपोर्ट किया था वो रशिया से किया था। दोस्तों ये नंबर 2021-22 में केवल 2% हुआ करता था। तो 2% भारत के पूरे ऑयल में वो 2% होता था, वो बढ़ के अब 36% हो चुका है रशियन ऑयल। दोस्तों यहाँ पे एक संस्था है ICRA, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इससे भारत को जो सेविंग्स हुई है, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंट में दे रहा है तेल, अगर आप देखें तो ये 2022 में प्रति बैरल रशिया $30 का डिस्काउंट दे रहा था। 2024 में ये घट के $5 प्रति बैरल का डिस्काउंट हो गया है। अब दोस्तों 2022 में ज्यादा डिस्काउंट क्यों था? क्योंकि उसको नया मार्केट चाहिए था, इंडिया उसका ट्रेडिशनल मार्केट नहीं था। अब वो मार्केट बन गया, शिपिंग लाइन स्थापित हो गई, तो उसने ये डिस्काउंट भी कम कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखें और भी अन्य कारण भी हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ICRA का कहना है कि रशिया से तेल लेने से 2023 वित्तीय वर्ष में अगर आप देखें तो भारत ने $5 बिलियन बचाए हैं। 2024 फाइनेंशियल ईयर के 2023-24 उसका जो पहला 11 महीना रहा उस वित्तीय वर्ष में भारत ने करीबन $8 बिलियन बचाए हैं। दोस्तों अगर आप इसका करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP रेशियो में इसका इंपैक्ट देखें तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP रेशियो है वो 1.1% है इस वक्त, जो काफी कम हो गया है। तो वो 1.1% नहीं होता, यदि हम रशियन ऑयल नहीं ले रहे होते तो ये 1.1% ना होके ये करीबन करीब 1.3% होता। तो करीबन 0.2% का फायदा भारत को हुआ है रशियन ऑयल लेने से करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP रेशियो में, जिसको हम बचत देख रहे हैं। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है, दुनिया चाहती है कि हम रशियन ऑयल खरीदें, वर्ल्ड को रशियन ऑयल की आवश्यकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑयल अगर रशिया से नहीं लेंगे तो उसके दाम 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी उससे सफर करेगी। लेकिन एक शर्त है, वो चाहते हैं कि रशियन ऑयल भी आए और पुतिन ज्यादा मुनाफा भी ना कमाए। अब यहां पे सैंक्शंस के 3 अगर आप देखें तो इस प्रकार से सैंक्शंस डिजाइन किया गया है कि रशिया के पास केवल 3 ऑप्शन बचे, यही 3 में वो कुछ करे। पहला क्या करे, वो वेस्ट की मनमानी माने, प्राइस कैप के अंदर यानी $60 प्रति बैरल के अंदर ऑयल बेचे। अब देखिए $60 प्रति बैरल मानना बड़ा कठिन है, वो भी ये बात जानते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो तुम वेस्टर्न सर्विसेज जो शिपिंग है, इंश्योरेंस है, वो सब इस्तेमाल मत करो, ये सोफकॉम फ्लोट वगैरह से बेचो, लेकिन डीप डिस्काउंट पे बेचो। यानी कि अगर डॉलर पे टर्म्स में अगर ऑयल $85 है तो तुम उसको 65 पे बेचो, 70 पे बेचो, लेकिन डिस्काउंट पे बेचो, सो दैट पुतिन ज्यादा मुनाफा ना कर पाए और इससे वो अपने वॉर को असिस्ट ना कर पाए। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने ऑयल वेल को बंद कर दे, मुनाफा ही ना हो। अब तीसरा ऑप्शन तो होने से रहा, तो इन्हीं दोनों में कुछ रशिया इसी में सीमित रह जाए, क्योंकि रशिया कुछ भी हो जाए तेल तो बेचेगा, मुनाफा करेगा, तभी तो कहीं से भी वो वॉर को फाइनेंस कर पाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये अप्रैल 4 की न्यूज है, यूएस ने इंडिया को नहीं कहा है कि आप रशियन ऑयल बंद कर दीजिए, अमेरिकन ऑफिशियल ने खुद कहा है आप रशियन ऑयल खरीदते रहिए लेकिन डिस्काउंट में खरीदिए, मोटा मुनाफा कमाइए, रशिया तक पैसे ना जाने दें। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या इंडिया पे फिर जो इंडिया रशियन ऑयल लेगा उसको रिफाइन करेगा, यूरोप में बेचेगा, अमेरिका में बेचेगा, क्या उस पर सैंक्शन लग सकता है? कैन इंडिया एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? तो यहां पे जवाब है बिल्कुल कर सकता है। जैसे ही रशियन ऑयल भारत में रिफाइन होता है वो रशियन ऑयल नहीं रहता है, वो भारत का पेट्रोल, भारत का डीजल, भारत का केरोसिन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें तब्दील हो जाता है। तो जब भी कोई देश वो प्रोडक्ट भारत से खरीदता है तो वो भारत का एक्सपोर्ट है, ना कि रशिया का एक्सपोर्ट। तो जो थर्ड पार्टी है फिर वो यूरोप के टैंकर्स हो जो नीदरलैंड्स में हो या हो सकता है ग्रीस में हो, वो निश्चिंत होके भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हैं, उन पे तो कोई भी डर जरा भी नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। भारत संवाद को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में आवाज पहुंचाएं।